So I am very excited. I want to share an important message with you. तो मैं शुरू कर रहा हूँ सेल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का फीडबैक मुझे मिला टेलीग्राम पर और भी जगह पर, आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक मिला। थैंक यू फॉर दिस। आपने कहा कि सर जो भी आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ज़रूर पढ़ा दीजिए। सो आई एम गोइंग टू टीच कंप्लीट चैप्टर्स ऑन दिस चैनल नाउ एंड आई एम बिगनिंग विद सेल बायोलॉजी। जब मैंने आपसे पूछा तो सेल बायोलॉजी आपका नंबर 1 चॉइस है। सेल बायोलॉजी इज समथिंग विच वुड बी वर्थ अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस। 12 से 13 क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मैं फॉलो करूँगा, आई विल स्टार्ट नॉट विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन मैं शुरू करूँगा बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स के बाद में वी विल मूव ऑन टू द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसके बाद इस चैप्टर पर जाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद में वी विल सी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो पहले तो ये नोट करिए कि क्या सीक्वेंस रहने वाली है। कायदे में सेल बायोलॉजी की शुरुआत बायोमोलिक्यूल से ही होनी चाहिए। अब ये जो वीडियोस है आपके साथ मैं शेयर करूंगा 6 to 7 PM। तो एक वीडियो डेली 6 to 7 PM मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पर। आपको सीक्वेंस पता ही है। 2 दिन ये वीडियोस नहीं आएंगे, एक तो वेडनेसडे और दूसरा संडे आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक ये है कि आपके इंस्टीट्यूट्स में संडे जनरली एक टेस्ट डे होता है और आप लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने भी चाहिए। एंड आई टोटली एग्री कि देयर शुड नॉट बी एनी सच टाइप ऑफ रीडिंग ऑन द डे इन विच यू हैव टू गेट इवेल्युएटेड बाय एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। तो आप अपने टेस्ट की तैयारी करिए। संडे को हम ये वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, दैट विल बी हेल्ड ऑन मोस्ट ऑफ द वेडनेसडेज। तो हमने कहा कि वेडनेसडे और संडे ये 2 दिन छोड़ करके बाकी 5 दिन 6 और 7 बजे के बीच में आपको एक नया वीडियो मिलेगा। सो दिस वुड बी कंप्लीट चैप्टर। आई विल फॉलो NCERT। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा, ये पूरा का पूरा NCERT होगा। और जैसा कि मैं चाहता हूं और आपसे भी एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि हम इस बायोलॉजी को समझ के आगे चलेंगे, स्लो चलेंगे, अच्छे से समझेंगे और खूब क्वेश्चंस पूछेंगे। सो दिस वुड बी बेसिकली क्वेरी बेस्ड। हम जो है इंक्विजिटिव होंगे, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर की जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं पर हमें जिनका जवाब नहीं मिल पाता तो हम उसे रट लेते हैं। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। आप इस स्टडी को काफ़ी एंजॉय करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये अकेला प्रोग्राम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पर्ल्स जरूर जारी रहना चाहिए। लास्ट ईयर भी आपको पर्ल्स बहुत पसंद आया। नीट से पहले पर्ल्स वो लाइन्स है NCERT की जिनकी सिग्निफिकेंस जनरली पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आती है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कई बारी मिस हो जाती है। तो अपने एक्सपीरियंस से ऐसी लाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने कहा कि सर हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियोस भी ज़रूर कराते रहिए। तो बेस्ड ऑन योर फीडबैक जो भी आप कॉन्सेप्ट पूछेंगे, जो भी आप डाउट पूछेंगे, उनमें जो कॉमन डाउट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, जो मेरे को ये लगता है कि कई बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं, उनको मैं ज़रूर छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में यहाँ पर शेयर करूँगा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बिगनिंग हैज़ बीन मेड। उम्मीद है आपको ये शुरुआत बहुत पसंद आएगी। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह फीडबैक जरूर देते रहिए क्योंकि फीडबैक इम्प्रूव्स अस। और इसीलिए टेलीग्राम पर मैंने आपसे कहा कि कितना एक्साइटिंग हम कंटेंट डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आप लोग कितना इंपॉर्टेंट हमें फीडबैक दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जैसे टेलीग्राम हुआ, वहाँ पर देखिए जा करके कितना अच्छा कंटेंट वहाँ पर पुश हो रहा है। और खूब अपना फीडबैक दीजिए, डाउट पूछिए और उसके बाद में टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी आई विल ट्राई टू मेक दिस बायोलॉजी एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल
एज स्कोरिंग एज पॉसिबल फॉर यू, ताकि आप अपने सपने की एक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है उसको बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।